नमस्कार मन की लक्ष्मी भाग 12। तो मिस संपदा, आपकी भाभी गेम में आपसे आगे चल रही है। क्या आप इस गेम को जीतना चाहेंगी और बताना चाहेंगी कि आपकी भाभी मिसेज विनया को खाने में क्या क्या पसंद है। टेबल पर रखे अखबार को रोल कर माइक की तरह बनाती दीपिका संपदा के सामने करती हुई कहती है, उस दिन रात में भाभी आलू पराठे बना रही थी, शायद उन्हें भी वो ही पसंद है। संपदा सकुचाते हुए धीरे से कहती है, अच्छा विनया दीदी, आलू पराठा, इसका मतलब है कि बहुत तेज भूख लगी है। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, हम सामने वाले की पसंद नापसंद नहीं जान पाते हैं। दीपिका आंखें बड़ी करती हुई विनया के आलू पराठे के प्रकरण को सुनकर रोल किए अखबार को वापस टेबल पर रखती हुई कहती है, सॉरी भाभी, मुझे उनकी किसी भी पसंद का अंदाजा नहीं है। संपदा नजरें नीची कर कहती है, उसके लिए फिलहाल ये सब चीज़ें गहरी खाई से निकलने वाली बातें थी। किसी की पसंद नापसंद जानकर करना ही क्या है। संपदा का दिमाग यही प्रतिक्रिया दे रहा था। उसने तो यही देखा था कि घर की बहू का फर्ज है सबकी रुचियों को ध्यान में रखते हुए सारे कार्य करना, और उसमें वह कभी ये नहीं सोच सकती कि एक दिन वो भी बहू बनेगी तो क्या अपनी सारी रुचियों की तिलांजलि दे देगी। क्या उसका हृदय अपनी इच्छाओं के लिए नहीं मचलेगा। आखिर अतीत के पूर्वाग्रह से निकलना इतना भी आसान कहाँ होता है। उसे यह शिक्षा मिली ही नहीं कि हमें अपने पूर्वाग्रहों और सीमित सोच से बाहर निकलना होता है, ताकि हम अन्य लोगों के अनुभव को समझ सकें और एक नए दृष्टिकोण को स्वीकार कर सकें। संपदा को यहाँ का माहौल अच्छा भी लग रहा था। रहकर इसकी तुलना वो अपने घर के रुआसे माहौल से भी कर रही थी, लेकिन दिमाग का एक भाग उसे उसके जीवन भर के विचारों की पूंजी छोड़ने भी नहीं दे रहा था। अब जब वो अपने घर जाएगी और वहाँ उसका व्यवहार बताएगा कि उसने सामंजस्यबद्धता का कितना गुण आत्मसात किया है। अभी तो वो कभी इस नाव कभी उस नाव की सवारी कर रही थी। कहाँ खो गई हो आप। इसमें माफी वाली बात कोई बात नहीं है। जब जागो तभी सवेरा की तर्ज अभी हाथों हाथ जान लीजिए कि जादू की छड़ी अर्थात आपकी भाभी को क्या क्या पसंद है। आइए किचन में ही चलते हैं। दीपिका संध्या के निर्देशानुसार रसोई की ओर देखती संपदा से कहती हुई खड़ी हो गई, भाभी, आप सच में चावल, दाल और सलाद खाती हैं क्या। डाइनिंग टेबल पर हंसी मजाक के बीच संपदा विनया से पूछती है, और क्या तभी तो दुबली पतली स्मार्ट काया की मल्लिका है ये, खाता पीता शरीर। देखना हो तो मुझे देखो, विनया के बदले दीपिका अपने गोल मटोल शरीर के बारे में कहती हुई उत्तर देती है, बच्चे, ये हमेशा स्वास्थ्य को लेकर सजग रही है, इसलिए हमेशा से इसका खान पान नियमित रहा है और हम दोनों सास बहू चटोरे किस्म की हैं। दिख ही रहा है। संध्या दीपिका की ओर प्यार से देखकर कहती है, दीदी, ये दोनों कुंभ के मेले में बिछड़ी माँ बेटी हैं, अब इस जन्म में आकर इस घर में मिली हैं। विनया संपदा से मुस्कुराकर कहती है, कहीं से जलने की बदबू आ रही है ना मम्मी, कोई तो उबाल खा रहा है। दीपिका हंसने लगी थी, आप लोग के यहाँ कोई बुआ नहीं है ना, इसलिए आप लोग हाँ। संपदा की अब बात पूरी नहीं हुई थी कि संध्या के साथ साथ दीपिका और विनया भी ठहाका लगाकर हंस पड़ी। इसने कह दिया कि बुआ नहीं है, बुआ भी है, जैसी होनी चाहिए बिल्कुल वैसी ही है। दीपिका आंखें मटकाकर कहती है, वो भी तो आप लोग जैसी ही होगी ना, एकदम अलमस्त हमारे यहाँ तो। बोलते हुए संपदा की आंखें नीली हो गई थी। अरे दीदी, फिकर नॉट, आप अगर मेरा साथ दीजिए तो हम दोनों मिलकर अपने घर को भी घर बना सकती हैं। विनया झट से उठकर संपदा को बाहों में भरती हुई कहती है। दीपिका उंगली से थम्स अप का साइन बनाती हुई विनया की ओर देखती है। आखिर तीर निशाने पर लगा था, जबकि इतनी जल्दी तीर संपदा के हृदय को बेंध कर सच्चाई दिखाएगा, ये तो विनया ने भी नहीं सोचा था। विनया के ममतामयी आलिंगन और मुस्कान में छुपे हुए हर्ष ने संपदा के दिल को छू लिया। उसे ऐसा लगा जैसे कि एक सूरजमुखी ने अपने पेटल से मिठास को निकालकर उसके चारों ओर छिड़का हो। समय थम गया, पर दोनों के बीच एक अजीब सी भावना बढ़ती जा रही थी जो शब्दों से परे थे। दोनों की संवेदनाएं एक दूसरे से बोल रही थी, जैसे सुनी रेत में छिपे हुए कई किस्से बता रही थी। एक साथ सवारी करते हुए वे अपने भविष्य की दिशा में यात्री बन रही थी, जिसकी उत्साही मुसाफिरी ने नई संभावनाओं की ओर आशाएं
दी थी। उनकी आशाएं और सपने समान थे और दोनों की धड़कनें कर एक नए शिक्षित की ओर बढ़ रही थी। जैसे कि समुद्र में अपनी लहरों से उनकी यात्रा को साकार किया और वे भी अपने सपनों की महकती हवा में तैरती जा रही थी। विनय अपने सपनों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने प्रतिबद्ध थी और सामने बैठी दीपिका के चेहरे की चमक भी उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। भाभी कितना अच्छा है ना आपके यहाँ, बेधड़क बोलो, हंसो। शाम में घर लौटते हुए कैब में विनया के घर पर बिताए गए पलों को जेहन में सजोए हुए बाहर की दुकानों में जलती रोशनी को देखती हुई संपदा कहती है, भाभी ये रोशनी देख रही है, रुई के फावों सी नर्म मुलायम लग रही है। शाम के चौखट पर अंधेरे को अपने में समेटे कितना सुकून पहुंचा रही है। ऐसा लग रहा था इस समय संपदा नहीं बल्कि उसकी वाणी में दिन भर के हंसी भरे पलों का संगीत छुपा हुआ बोल रहा था। और दीदी आपकी हंसी कितनी सुंदर है, आज मैंने पहली बार गौर किया कि आप हंसती हुई कितनी हसीन हो जाती हैं। बस गड़बड़ है ये कि उस समय की तस्वीर नहीं ले सकी, नहीं तो बिग पिक्चर बनाकर कमरे की दीवारों की शोभा बढ़ाती विनया संपदा को उसकी हंसी की याद दिला रही थी। नहीं नहीं भाभी ऐसा मत करिएगा, वो गुस्सा हो जाएगी, उन्हें दीवार गंदा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और भाभी मैं आपके साथ आपके घर गई थी, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। संपदा के चेहरे पर भय की छाया आ गई थी और ये कहते हुए वो झप भी रही थी। भाभी आपका घर सच में बहुत ही मैजेस्टिक है, आपके घर की रोशनी और शांति का मिलन आश्चर्यचकित कर देने वाला है। भाभी संपदा बाहर की दुकानों की लाइट्स को देखकर कहना जारी रखती है और वहाँ का सुकून भी कुछ अलग ही है। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी आप लोगों के साथ हंस रही हैं। भाभी अपने घर को भी मैजेस्टिक बना दीजिए ना। बोलती हुई संपदा भावातिरेक में विनया का हाथ पकड़ लेती है। विनया संपदा के हाथों को महसूस करते हुए और कसकर थाम लेती है और संपदा को विनया के हाथ का कसाव एक नया आधार सा बनता हुआ महसूस हो रहा था। उसके दिल ने अनुभव किया ये कसाव न केवल उनके घर को बल्कि उनकी दोस्ती को भी मजबूत से जोड़ रहा है। आज के लिए इतना ही। इसका अगला भाग जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।